शंकराचार्य अभिनंदन समारोह का विरोध। आदि गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शरीर पूरा होने के बाद उनके शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य बनने का विरोध लगातार जारी है। जहां एक अखाड़ा परिषद द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं अब काली सेना द्वारा जोशीमठ में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अभिनंदन समारोह का विरोध शुरू हो गया है। काली सेना द्वारा उनके अभिनंदन समारोह में आ रहे शंकराचार्य विधुशेखर भारती के आने पर उनका विरोध की घोषणा की गई है। जानिए इस बारे में हरिद्वार में साधु संतों ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा। सभी 17 तारीख को एक कार्यक्रम होने जा रहा है जोशीमठ में, शंकराचार्य का अभिनंदन समारोह। अभिमुक्तेश्वरानंद जी आ रहे हैं, उनका अभिनंदन समारोह, और 2 शंकराचार्य और आ रहे हैं, विधुशेखर जी और सदानंद जी। क्या कहना है इसको? विधुशेखर जी जिस तरीके से शंकराचार्य पद पे आसीन कराना चाहते हैं, इस तरीके से नहीं होगा। प्राचीन हमारी परंपराएं हैं, उन्हीं के अनुसार उसी के हिसाब से सारे कार्यक्रम तय होंगे। सर्वोच्च पद हमारा ये शंकराचार्य पद सर्वोच्च पद है। इसको ऐसा नहीं है किसी की बपौती है कोई भी हत्या लेगा। और गैर ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, उनको पूरा हमें शक है, और काली सेना इसका पुरजोर विरोध करती है। यदि इस तरीके का कोई भी कार्य हमारे पर थोपा गया, विशेषकर इस तरीके का पद, तो उसका हम पूरा पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले समय इसका अपनी भाषा में इसको जवाब भी देंगे। किस तरह से जवाब देंगे इनको सारे? देखिए, शास्त्रों की बात शास्त्रों से होगी, शस्त्रों का शस्त्रों से होगी। अगर मानते हैं शास्त्रों के हिसाब से तो ठीक है, वरना सब खुले मैदान में है। किस तरह से देखते हैं 17 तारीख को उनका जो है किस तरह का पूर्व सुनियोजित कार्यक्रम लग रहा है उनका। कुछ लोग मिलकर चाहते हैं कि हम जिसको मर्जी है उसको बैठा दें, ऐसा कदापि नहीं होने दिया जाएगा। इसका हम फिर कहते हैं पुरजोर विरोध करेंगे, हर तरीके से विरोध करेंगे। जिस तरह की सूचना मिलेगी किस तरह से विरोध करेंगे? देखिए, वो जहाँ भी आएंगे, बाई रोड आएँ, बाई एयर आएँ, वहाँ जाकर हमारे सेना के लोग होंगे और उनको आने नहीं देंगे। पूरा प्रयास करेंगे। यदि इस तरह की कोई मंशा वो लेके आते हैं जिससे हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र में कहीं भी हमारी परंपराओं को नुकसान होगा, तो उसका पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे। उसके लिए किसी भी स्तर पर जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। तो जी 17 तारीख को जोशीमठ में कार्यक्रम होने जा रहा है, शंकराचार्य जी का अभिनंदन समारोह। सदानंद जी खुद, अभिमुक्तेश्वरानंद जी और एक विधुशेखर जी खुद आ रहे हैं यहाँ पर। इस पूरे अभिनंदन समारोह को किस तरह जगह, चूँकि आप इसका विरोध करते रहे अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शंकराचार्य बनने का। देखिए, मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं शास्त्र को स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बात मानता हूँ कि जो ज्योतिर्मठ है अविच्छिन्न था, तो ब्रह्मानंद सरस्वती को ला करके बैठा दिया गया, इसलिए कि उस समय कोई उनसे योग्य व्यक्ति था नहीं और उसका कोई पात्र नहीं था। ये अथर्ववेदियों की पीठ है। जो व्यक्ति अथर्ववेद में शिक्षित हो, दीक्षित हो, और जो व्यक्ति गिरी और सागर नाम का दंडधारी हो, वही इस पीठ पे बैठ सकता है। अभी वहाँ पे तय हो चुका है कि वहाँ पे कोई गिरी नाम का व्यक्ति ही बैठेगा। अखाड़े इस पे चर्चा कर रहे हैं, पुरी महाराज उस पे चर्चा कर रहे हैं, अन्य लोग भी मिलकर के उस पे चर्चा कर रहे हैं कि शंकराचार्य जो नया आने वाला है, और ये पीठ इतने दिन से विवाद है, ये विवाद समाप्त तो होना चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को भी ये चाहिए कि यदि वो ब्राह्मण है तो उसका प्रमाण दें, अगर ब्राह्मण नहीं है तो दंड छोड़ें, और यदि दंड नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों ने जो संगठन बनाए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो इसी के लिए कर रहे हैं कि फर्जी काम और फर्जी शंकराचार्य का महाअभियान मैं चला चुका हूं 2010 में, उसमें भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी थे। तो क्यों ये चाहते हैं कि मैं स्वयंभू शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त हूँ और आऊँ? और दूसरा कहना है, विधुशेखर जी महाराज, कम से कम आपको ध्यान देना चाहिए। ये जो परीक्षाएँ हैं, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की परीक्षा हो चुकी? क्या उनकी शील परीक्षा हो चुकी? क्या उनकी योग्यता की परीक्षा हो चुकी? क्या उनके ब्राह्मण होने की परीक्षा हो चुकी? जितनी भी परीक्षाएं हैं, क्या परीक्षा हो चुकी है? नहीं हुई तो आपको अभिषेक करने नहीं आना चाहिए। अगर आप द्वारका पहुंच गए, वहां विरोध नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ के संत मानने वाले नहीं, हरिद्वार के ज्योतिर्मठ आपको पहुंचने नहीं देंगे और वहां पहुंच करके आप अभिषेक नहीं कर पाएंगे। अखाड़े जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, अगर वहां से भी कोई योग्य नहीं आता है, अगर उसमें भी कुछ, जैसे आपने भी बताया, देखो, मैं वहाँ राजनीति होगी तो वहाँ भी विरोध होगा। कोई योग्य व्यक्ति आए,
इसका प्रयास करूंगा। मैंने 2 योग्य व्यक्तियों का नाम अखाड़ों को और अन्य जो लोग उस मीटिंग में रहने वाले हैं उनको दे दिया हूं। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति को राजनीतिक रूप से स्थापित करना चाहेंगे तो नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, ये लड़ाई अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए नहीं है, उनके विरोध के लिए नहीं है। उनका विरोध इसलिए है कि उनका जो पद है वह महाराज जी ने ही कहा था, और 2020 में महाराज जी ने खंडन किया कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया। ये लोगों के समाज के सामने झूठ कहा गया कि वो वसीयत में उन दोनों का नाम है, और ये झूठ कहा गया कि वो ब्राह्मण है। मैं तो आरोप लगा रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, प्रमाण नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूं। जो प्रमाण उपलब्ध है, जो खतौनी उपलब्ध है, वो ब्रह्मभट्ट है, और ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण नहीं होता, वो दंड का भागी नहीं होता। जो 10 ब्राह्मण है, 10 तरह के ब्राह्मण है, उसमें ब्रह्मभट्ट नहीं आता। तो अगर आप दंड ही आपका गलत हुआ तो दंड वापस करिए। और आपने कौन से नाम दिए हैं और कब वो मीटिंग क्या है, वो कब हो रही है? नहीं, मैंने जो 2 नाम दिए हैं वो गोपनीय हैं, वो नाम अभी पत्रकारों के सामने मैं नहीं खोलूंगा, लेकिन निश्चित रूप से परसों की मीटिंग में वो नाम तय हो जाएंगे और वो नाम आएगा। अगर वो 2 नाम में से भी, अगर उधर से भी कोई योग्य नाम आता है तो मेरा पूरी तरह से उसमें समर्थन होगा। परसों की मीटिंग कहाँ होने जा रही है? परसों की मीटिंग अभी स्थान तय नहीं है, लेकिन परसों अखाड़ों के साथ और कुछ जो दंडी सन्यासी लोग हैं उनके साथ मिलकर के वो मीटिंग होगी।